हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अभ्यास 11A पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन आपको अच्छे से बता चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको बता देंगे। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, नए व्यूअर है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप टाइमली पढ़ सकें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन और डाउट छूटने ना पाए और हमेशा आप पढ़ते रहिए तो मैथ आपकी हमेशा अच्छी होने वाली है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन 8, 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्रधन 810 हो जाएगा। कह रहा है रुपये कितना 640, मिश्रधन कितना 810 हो जाएगा, ये हमें दिया गया। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% ये दिया गया। और इसमें कह रहा था कि P बराबर कितना है, P बराबर है 640 रुपये, सॉरी 600, हाँ 40 रुपये है। ए बराबर कितना हो जा रहा है 810 रुपये हो रहा है। ये इतना हो रहा है तो कितने समय में हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। यानी ये कितने समय में कितना हो जाएगा 810 रुपये। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, इसको ऐसे लिख सकते हो 12 दूनी 24, एक कितना 25, तो 25/2%, इनको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, ए बराबर पी होगा 1+r/100 की पावर कितना n। चलिए जैसे वैल्यू ऐसे रखते चले जाइए। यहाँ पर रखें ए की वैल्यू कितना है 810, पी की वैल्यू कितना 640 और इंटू 1+r की वैल्यू 25/2 और बटा कितना हो जाएगा 100 की पावर n। इनको ऐसे रहने देंगे। अब इनको सॉल्व कर, 640 इधर है, गुणे में इस तरफ आएगा तो कितना 810/640, तो ये 1 हो जाएगा। इनको ऐसे लिख सकते हैं, 25 है तो 25 को ऊपर ले आओ, रहने दो, नीचे 2 आ सकता है, 2 गुणे कितना 100 हो जाएगा और पावर कितना n। 25 इक्के 25 और 25 चौका कितना होता है 100, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। ये 0 से 0 कट गया तो ये हो जाएगा 81 बटा कितना 64। अब आप देखिए यहाँ 1 बचा, ऊपर 1 बचा, 4 दूनी कितना 8 की पावर n हो गया। हम देखो ये जानते हैं 9 9 81, ये कितना 8 का होता तो 9 कितना लिख सकते 8 और होल स्क्वायर। इसको 8 इक्के 8 में 1 जोड़ दो तो कितना 9/8 हो जाएगा। तो आपने देखा ये क्या हो, यहाँ 9/8 है, यहाँ 9/8 है, तो घात समान है, यानी इसमें क्या करें घात से तुलना कर लें। घात से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आप देखो n बराबर कितना 2 आ जाए, यहाँ समान है तो घात आपस में बराबर होती थी। n बराबर 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो 810 रुपये हो जाए। ये हमसे पूछ रहा था कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में होगा, तो 2 वर्ष में 810 रुपये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ रुपये 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का, देखो 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यानी CI हमें ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए। ये हमेशा ध्यान देना कि ब्याज कैसा पूछ रहा है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो गलत हो। तो आइए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जैसे भी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8 वैसे कह रहा है P बराबर कितना है रुपये 5120 रुपये, 5120 रुपये वार्षिक ब्याज, आर की बात कर रहा है 12.5%। अब 12.5% है, लेकिन ब्याज क्या है ये वार्षिक है, लेकिन इसमें कह रहा है जो ब्याज संयोजित किया जाता है वो तिमाही संयोजित किया जाता है। एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ आपको मालूम होगा 4 होता है, तो इसको क्या 12.5 को 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना तिमाही आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 4 होता है तो 4 से भाग करेंगे तो यानी 12 मैंने 3 चौक 12। अब सबसे पहले दशमलव हटाओ तो ये हो जाएगा 125/40, यानी दशमलव हटाएंगे नीचे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब अगर कटता है तो काट दो, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 8 कितना 40, तो ये हो जाएगा 5/8% तिमाही होगा।
ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि 5 से काटोगे तो 5, ये 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। फिर इससे काटेंगे तो ये 5 अट्ठे 40, तो ये 5/8 आ गया। अब सबसे पहले अगला n पे आइए, तो n बराबर कितना दे रहा है, 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, मतलब 6 माह, ये तो हम जानते हैं। 1/2 वर्ष बराबर 6 माह, तो अर्थात कितना, 2 तिमाही, ये तो हो जाएगा। तो n बराबर कितना, 2 तिमाही आपको यूज करना है। जो हमें पता चला वो हमने सब वैल्यू निकाल लिया। अब आप फार्मूला लगाइए जो हमने बताया था, क्योंकि इतना करने के बाद ही फार्मूला लगा सकते, इसके पहले अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया तो हमेशा क्या हो जाए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, फार्मूला आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। फार्मूला होता है a बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5120 रुपये। और 1 + R की वैल्यू कितना है, 25, और बाई कितना हो जाएगा, 8/100। n का मान कितना है, 2 है, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब आप देखिए 5120 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो 1 + 25, 8 को हम नीचे ले लें, गुणे कितना, 100 हो गया, पावर 2 हो जाए। 25 × 25, 25 चौका कितना, 100। अब आप इसको गुणा करो, 8 चौक कितना होगा, 5120, 8 चौक 32, यानी 1 + 1 ऊपर 1 बचा, यहाँ पर 32 की पावर 2 हो जाएगा। चलिए अब काट, इसको गुणा करो, 32 × 32 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5120, 32 + 1, 32, ये गुणा होगा, ये जुड़ जाएगा 1, ये कुछ नहीं है। और बटे कितना, 32 और होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करो, तो 5120, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना, 33/32 हो जाए, आप होल स्क्वायर। अगर किसी घाते 2 हो तो आप अच्छे से जानते हो, इनको कितना लिख सकते हैं, 5120, और ये हो जाएगा 33 × 33, 2 है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। और 32 × कितना, 32। चलिए काट दीजिए, 16 दूना 32, 16 से ये भी कट जाएगा, 16 तय कितना हो जाए, अगर काटेंगे 16 तय 48, और 3 बचा, 48 3 क्यों, 16 दूना 32, 0 हो जाएगा। फिर देखो 32 से काटेंगे, 32 × कितना, 32, तो 1 0 हो गया। फिर अभी कटेगा, इसको चाहे ऐसे छोड़ दो या 2 पंचे कितना, 10, तो हमारे पास कितना, 5 × 33 और गुणे कितना, 33। तो 33 को 33 से क्या कर दो, गुणा करा दो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो ये 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, और 9 1 कितना, 10 89, और 10 89 को कितने से गुणा कराना है, 5 से, तो हम 5 से फिर से गुणा करा देंगे, 9 5 45, 8 5 40 4 44, 5 0 0 4, और 5 1 5, ये इतना आ चुका। अब हम क्या करते हैं, इतना निकालने के पश्चात ये कितना आ गया, 5445, इतना रुपये आ जाएगा। ये क्या आ जाए, ए आ गया। हमें सी आई निकालना है, तो सी आई बराबर क्या बताए थे, ए - पी। ए का मान 545 और माइनस कितना, 5120, घटाइए, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 4 में से 1 घटा दीजिए कितना, 325 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा, अगर वो देता है इतने परसेंट पे तो 325 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, लिखा हुआ है, किस ब्याज दर से ₹4000 पर 9% यानी 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होते हैं यदि ब्याज तिमाही से। तो आर तो इसमें ज्ञात करना है कि ब्याज दर से रुपये कितना है, ये है, और इसमें 9 माह का और इतना ब्याज प्राप्त होता है, और इसमें तिमाही संयोजित किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, आर बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क कह रहा है पी बराबर कितना, ₹4000 है, और फिर कह रहा है कि एन बराबर कितना, 9 माह। 9 माह में कितनी तिमाही होती, 3 से भाग करो, 3 तिमाही, क्योंकि ब्याज क्या संयोजित किया जा रहा है, तिमाही संयोजित किया रहा है। और सी आई बराबर कितना लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में कि कह रहा है 630.50 रुपीज़, यानी इतने रुपए प्राप्त कर लिया, तो हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, ए बराबर क्या होता है, पी और 1 + R/100 की पावर n। तो पी की वैल्यू कितना है, 4000, आप रख दीजिए। 1 है, आर की वैल्यू पता नहीं इसलिए ऐसे लिख देंगे, और n का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए।
और इसको आगे कुछ कर भी नहीं सकते कि इसमें आगे कुछ कर सकते, तो ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम सबसे पहले आपको सी आई बराबर बताए थे, क्या बताए थे, याद होगा आपको कि ए माइनस बी होता है। तो अब सी आई की वैल्यू ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 630.50, ए का मान कितना आया 4000, फिर 1 + r/100 का क्यूब हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4000 है, ये हमें पता चल गया। हम इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4000 कॉमन है तो 4000 कॉमन ले लो, तो 4000 कॉमन भी ला के सकते हैं या इधर ला के जोड़ लें, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, 4000 कॉमन ले लो। अगर आप 4000 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, एक सेकेंड, अगर देखिए इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, वही ठीक बैठेगा, ये इधर ला के प्लस फिर इसके साथ जोड़ दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर कोई और मेथड लगाओगे तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो 630 और इधर आएगा माइनस है, तो इधर आएगा कितना +4000, और बराबर हो जाएगा ये 4000 और 1 + r/100 का क्यूब होगा। अब आप देखिए इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 4000 है तो 0 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 10.5 ऐसे क्योंकि यहाँ 10 नहीं, फिर 0 के साथ 3 जोड़िए 3 हो जाए, 0 के साथ 6 जोड़ोगे 6 आ जाएगा 4, और ये गुणे में इस तरफ आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 4000 और बराबर 1 + r/100 की पावर क्या हो जाए क्यूब हो जाएगा। अब आप देखो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को हटाइए तो नीचे 2 जीरो क्या हो ये बढ़ जाएंगे, तो 46350, दशमलव हटा तो पीछे से दशमलव 2 अंक पश्चात, इसीलिए 4 लगा के हम 4000 लिख ले और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया तो 1 + r/100 हो जाएगा। तो आप याद रखना अगर पीछे जितना जीरो दशमलव हटाना है, जब यहाँ का दशमलव हटा तो नीचे क्या बन गए 2 जीरो बढ़ गए, एक जीरो से जीरो कट गया। अब हमारे पास जो बचा उससे काट देते, 5 से पहले काटते हैं। अगर 5 से काटे तो 5 × 8 = 40, 3 जीरो बचा, 1 2 3, 5 से काटो इसको, 5 × 9 = 45, एक बचा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना 3 बचा, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, तो ऊपर कितना बचा 9261/, ये हो जाएगा 8000, 1 + r/, कितना 100 क्यूब हो जाएगा। ये आप जानते हो अगर ये इस तरफ आएगा तो ये घनमूल बन जाएगा, तो हमने इसको क्या बना घनमूल, ये किसका घनमूल होता है 21 × 21 × कितना 21 का होता है। अब 8000 को क्या ले 20 × 20 × 20, और ये इधर घन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1/r/100 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो अगर ये क्यूब ले लेंगे तो 21 बटा कितना आ जाए 20, बराबर इनका घनमूल हो जाएगा, तो 3 जोड़ा बन रहा है और 20 का ये 3 जोड़ा, तो 21/20 r/100 हो जाएगा। अब आप क्या करिए 1 को इधर लाइए तो ये कितना होगा 21/20 और -1 बराबर होगा r/100, घटाइए 20 × 20, तो 21 - 20 बटा कितना 100, और r/, कितना हो जाएगा 100, इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको घटाओगे तो 21 1 बटा कितना हो जाए, ये सॉरी 20 है, 1/20 r/, ये इतना होगा। अगर हम इसको इधर गुणा करा दें तो 100 बटे कितना 20 बराबर कितना r, तो 20 पंचे कितना 100, तो 5 बराबर r, या r बराबर कितना 5%, ये क्या है तिमाही है, ये तिमाही था। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो छमाही पूछ रहा है, वो वार्षिक पूछ रहा है। तो अगर r बराबर निकालते 5% और गुणे कितना 4, एक वर्ष में कितनी होती है 4 तिमाही होती है, बराबर क्या 4 वार्षिक हो जाएगा, वार्षिक लिख सकते हैं, ये वार्षिक, तो 5 चौक कितना 20%, इसका वार्षिक हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा था। तो इसका वार्षिक हम निकाल दिया, हमने आसानी से इसका आंसर दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखो 10 सॉल्व हो 11 नंबर का, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित, तो कितने समय n ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, कह रहा है कितने समय में,
तो कितने समय को n से परदेशी यानी n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इनको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको ज्ञात कर लेंगे कि n बराबर जब ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा आपको, तो n का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कितने समय में वार्षिक ब्याज, r बराबर कितना 10%, ये क्या है, वार्षिक है। लेकिन कहा गया ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, तो छमाही होता है, तो बताइए 10 बटा कितना 2%, ये क्या हो, छमाही हो जाएगा। छमाही हो गया 2×5 10, 5% क्या होगा, ये छमाही होगा। क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित किया रहा तो आप सालाना नहीं ले सकते कि सालाना ले सकते हो। अब फिर कहा गया कि रुपए कितना 12,000, पी बराबर कितना रुपए 12,000, 12,000 में कितना 3 जीरो। फिर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई बराबर कितना 1230 रुपये, ये इनका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले हम क्या ए ज्ञात कर लेते हैं, या एक तरीका और होता है, कभी भी आपको मिल जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि यहाँ ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको सी आई बराबर क्या लिखते हैं, ए माइनस पी लिखते हैं। और चूंकि हमने ए बराबर क्या पढ़ा था, पी 1 + r/100 की पावर n, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो सी आई बराबर क्या हो जाए, पी होगा 1 + r/100 की पावर n, और पी की वैल्यू ऐसे रख देंगे। अब सबकी वैल्यू रख दो, कितना रुपए ये दे रहे हैं सी आई, तो 1230 रुपये। पी की वैल्यू कितना है 12,000 है, और 1 + r की वैल्यू कितना है 5 है, 5/100। अब पावर का हमें पता नहीं क्योंकि ये ज्ञात करना है, माइनस कितना हो जाएगा 12,000। इसको इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1230 और प्लस कितना 12,000 बराबर 1200 हो जाएगा, यानी 12,000। 5 से काट दो, 5 × 5, 5 भी सेम सो, तो 1 + 1/20 पावर n, और ये तो ख़त्म ही हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना, तो आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इनको 12,000 को 1230 जोड़ो, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ो तो 3 हो जाएगा 1। और ये 12,000 गुणे में इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर 20 × 20 1 कितना हो जाएगा 21, 21/20 का क्यूब। अब आप देखो 0 से 0 ये कट गया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि काटने पर और किसी से कटेगा तो इनको, सॉरी यह नहीं है। अब हम ये किसी संख्या से कटेगा, 3 से देखो कट जाएगा, 3 × 4 = 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 4 कितना 12, तो 400 हो गया। 3 से इसको काटो, 3 × 4 = 12, फिर यहाँ पे कितना 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, तो कितना आ गया 441 बटे कितना 400 बराबर 21/20, ये हो जाएगा n। आपको अभी हमने पीछे बताया था, अगर ये मिलता है तो हमेशा इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 21 × 21 या 21 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 441, आपको याद होगा। 20 × 20 बराबर कितना, 20 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 400 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर बराबर 21/20 का पावर n। अब यहाँ देखो आधार समान है, तो घात से क्या कर लें, तुलना कर लेते हैं। घात से तुलना करने पर, जब घात से तुलना करते हैं तो n बराबर कितना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, n बराबर 2। अब 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्याज जो जोड़ा गया था वो छमाही, तो 2 छमाही आ जाएगा, ये आ गया। अब 2 छमाही, अगर ऐसे आंसर देना 2 छमाही में, लेकिन आपको और कह दिया जाए तो n बराबर 1 वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 2 छमाही है। तो 2 छमाही अगर हम निकालें तो 2 छमाही जब निकालोगे तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 छमाही का मतलब कितना होता है 1 6, ये माह हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में कितना 6 माह होता है, 6 दूनी कितना 12 माह, 12 माह बराबर कितना लिख सकते हैं 1 वर्ष लिख सकते हैं। अगर 1 वर्ष दे रहे हैं या ये आंसर दे रहे हैं तो दोनों आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा।
तो कोई क्वेश्चन मिले ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं ना, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाओगे। बस आप थोड़ी छोटी वीडियो ऐसे पढ़ते रहे, मस्त रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।